2 को शिफ्ट कीजिए अपने राइट साइड। दोस्तों आज मैं आपको सिखा रही हूँ एक एडवांस पोस्चर जिसका नाम है सूर्य यंत्र आसन या इंग्लिश में इसे कॉम्पास पोज कहते हैं। लेकिन देखिए इस आसन की फोटो देख के घबराइएगा नहीं कि ये तो हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, करना क्या है कि जो भी प्रिपरेटरी आसन बता रही हूँ इस प्रैक्टिस को करने से पहले, इस पोस्चर को करने से पहले जो भी प्रिपरेशन करने वाले आसन बताऊंगी बस उनको आपको हर दिन अभ्यास करना है। देखिएगा कुछ ही हफ्तों में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप होती है। तो इस पोस्चर को करने के लिए आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हमें डेवलप करनी होगी, स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी आपके हैमस्ट्रिंग्स की, स्पेशली फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इनर थाइज की, हिप जॉइंट्स की, यानी पूरी कंप्लीट लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपको काम करना होगा। आपकी पूरी की पूरी जो साइड मसल्स है इन पे काम करना होगा, साथ ही शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, ये वीडियो देख रहे हैं ना, इतना काफ़ी है। इस वीडियो को देख के समझ के इन प्रैक्टिसेस को आज से ही करना शुरू कर दीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और हाँ, वीडियो देखकर सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अब अभ्यास शुरू करते हैं और सीखते हैं वो सारे प्रिपरेटरी आसन जो हमें कंपास पोज या सूर्य यंत्र आसन करने में मदद करेंगे और हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप करेंगे, हमारे हिप जॉइंट्स की ओपनिंग, हैमस्ट्रिंग्स की ओपनिंग, साइड मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा जॉइंट्स पे काम कर लेते हैं, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से पहले अपनी एंकल्स को बाहर की तरफ खींचें और फिर अंदर की तरफ खींचें। इस तरीके से बाहर की तरफ खींचें खींचें खींचें, ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे ना तो पूरे पैर की मांसपेशियां बड़ी अच्छी तरीके से खिंच जाएंगी। आपके पैर की एंकल्स, आपके पैर की सारी उंगलियां, आपकी पिंडलिनियां यानी काफ मसल्स, आपकी नीज, थाई सब बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे। तो खींचिए बाहर की तरफ एंकल्स को, दोनों पैरों को बाहर की तरफ ऐसे, और फिर उसके बाद अपने टोज को अपनी बॉडी की तरफ ऐसे खींचिए। टोज को बाहर की तरफ खींच के रखिए, टोज यानी बड़े अंगूठे, पैर के बड़े अंगूठों को बाहर की तरफ खींचिए, फिर उसके बाद पैर के बड़े अंगूठे को बॉडी की तरफ खींच के रखिए। इस तरीके से टोज पॉइंटेड आउट, और ऐसा अभ्यास हम कम से कम 10 से 15 बार कर लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। इस तरीके से जो कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेच करके बैठ गए। अब धीरे से दाहिने पैर को उठाया, घुटनों से मोड़ लिया और अपने घुटनों को किक किया ऐसे पीछे की तरफ, है ना, अंदर छाती की तरफ नहीं बल्कि शोल्डर से बाहर की तरफ, ऐसे 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 बाहर की तरफ ऐसे किक करेंगे। 1 2 3 4, इनहेल किया, एक्सहेल किया, किक, इनहेल एक्सहेल किक, इनहेल एक्सहेल किक, लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1, ऐसे बाहर की तरफ। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी किक कर लेंगे, लेफ्ट पैर को भी। तो दोनों पैरों को खींच के बैठ गए बॉडी के सामने ऐसे, और लेफ्ट पैर को उठाया, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखा है और बॉडी का भार ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ झुक गए हैं, एंड लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा एंड किक। 1, एक्सहेल 2, एक्सहेल 3, एक्सहेल 4, एक्सहेल 5, एक्सहेल 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसका इफेक्ट आप पूरी थाइस पर महसूस कर रहे हैं, अपनी इनर थाइस पर महसूस कर रहे हैं, अपने हिप जॉइंट्स पर बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रहे हैं। इसका अभ्यास आप 3-3 बार कर लें, 3 सेट कर लें। जैसे एक सेट हो गया तो इसी तरीके के 3 सेट और कर लें, और रिपीटेशन जो है 10 से 15 की रिपीटेशन रखिए। चलिए अब बॉडी अपने पैरों को ऐसे टैप करें ताकि जो भी टेंशन है, अब दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ के आराम से बैठ जाएं। कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन हिप ओपनिंग पोस्चर जो कि है बद्ध कोण आसन। दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, जॉइन सोल ऑफ योर फीट टुगेदर, इस तरीके से। और अब दोनों घुटनों को, हो सकता है कि बहुत से लोगों का घुटना मैट को ना टच करे, तो थोड़ा सा बॉडी की एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं ना। तो जैसे ही बॉडी को एडजस्ट किया ऐसे इस तरीके से, तो घुटने नीचे आ गए और
घुटना मैट को टच कर रहा है। अब बहुत से लोगों के साथ है कि घुटना नीचे ना जा पाए, अगर यहाँ तक भी आए तो कोई बात नहीं, पर्पस ध्यान रखिएगा कि पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं, आपका जो खिंचाव जो है वो आपके पेल्विक रीजन पे आ रहा है या नहीं, इनर थाइस पर इसका चैलेंज महसूस कर रहे हैं या नहीं। अगर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घुटने मैट को टच करें या ना करें। ऐसे तो इस तरीके से ओपन करें, इस तरीके से क्लोज करें। 1 2 इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 5 एक्सहेल, 6 एक्सहेल, 7 एक्सहेल, 8 एक्सहेल, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। ओपन करके रखें, थोड़ा सा अपने पाम से दबाव डालें अपने नी पर, घुटनों पर और होल्ड करके रखें। 5 4 3 2 1। अब दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और एक बहुत अच्छा हग करें। अपने थाई का जो दबाव है अपने पेट पर, छाती की तरफ महसूस करें। तो चलिए बहुत डीप स्ट्रेच देते हैं अपने हैमस्ट्रिंग्स को, मज़ा आ जाएगा। और जिन भी लोगों को घुटने के आसपास तकलीफ होती है वो भी इन प्रैक्टिसेस को जब करेंगे ना तो घुटने के आसपास की जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएगी और ज़िंदगी में कभी भी फिर घुटने का दर्द नहीं होगा। तो इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए। टेबल टॉप पोजीशन पे आके दोनों घुटनों के बीच में अपने कंधे जितना आपको फासला कर लेना है। ध्यान रखना है कि आपका घुटना और आपका हिप जॉइंट एक लाइन में है। आप अपने टोज को बाहर की तरफ यानी पैर के बड़े अंगूठे को बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करके रख लें और पाम्स को ऐसे, सारी उंगलियों को ऐसे ओपन करके रखें, ऐसे जमा के नहीं रखें, एक दूसरे के साथ नहीं। योर फिंगर्स आर अपार्ट, एक दूसरे से दूर ऐसे। रिस्ट यानी कलाई और कंधा यानी शोल्डर एक लाइन में है और सामने देखें। ये हो गई आपकी टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन से आपने क्या करना है कि अपने दाहिने पैर को उठाना है। जिन लोगों का डायरेक्ट ना आए, एक हाथ ऐसे रिलीज किया, वॉक करवाया और ऐसे राइट पैर के पंजे को, राइट फुट को दोनों पाम्स के बीच में लेके आ गए। अब क्या किया, इस पोजीशन से अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा सा पीछे और एक्सटेंड कर दें, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होगा कि आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये जो स्ट्रेच आ गया आपके हिप जॉइंट पे, आपकी पूरी की पूरी इनर थाइस पर, पैरों पर बड़ा ही खिंचाव आ गया। इसका इफेक्ट आप अपने हिप फ्लेक्सर्स पर महसूस कर सकते हैं और फिर आपकी पूरी की पूरी थाइस भी बहुत अच्छी तरीके से खिंच गई। अब यहाँ पर होल्ड करें। अब बहुत से लोगों के लिए बड़ी ही दिक्कत होगी कि पाम्स को ऐसे मैट पर रख लें, क्योंकि इसके लिए भी बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो आप चाहें तो ऐसे योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो आसपास घर के ईंटें होंगी, ईंटों का इस्तेमाल कर लें और अपने पाम्स को ऐसे मैट पर रखें। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है तो ईंटों को या ब्लॉक को ऐसे खड़े होकर रखें, खड़े करके रखें, तो थोड़ा सा और एक्सटेंशन मिल गया, फिर आपको आराम मिलेगा। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी होती जाए तो ईंटों की या ब्लॉक की हाइट को कम करते जाएं ऐसे। तो अभी इतना हाइट काफ़ी है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, सामने देखें और धीरे से अपने दाहिने पैर को ऐसे घुटने से सीधा करना शुरू करें। अगर अभी भी चैलेंज ज़्यादा लग रहा है तो अपनी जो ब्लॉक है या योगा ब्लॉक है या ईंट है उसको ऐसे वर्टिकल की पोजीशन पे रख लें और फिर उसके बाद हिप को नीचे ऐसे पुश करें, सामने देखें और फिर उसके बाद घुटने को सीधा करें जितना हो सके। और जब घुटने को सीधा करें तो अपने पैर के जो बड़े अंगूठे हैं ना, पैर के बड़े अंगूठे हैं, इसको अपनी बॉडी की तरफ खींचें। जैसे ही आप ये खिंचाव करेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग्स पर, इस जगह पर बड़ा ही बढ़िया आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे करना है, पहले अश्व संचालनासन की पोजीशन पे आ गए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अश्व संचालनासन की पोजीशन पे आ गए, सामने देख रहे हैं। फिर हाफ हनुमान आसन की पोजीशन पे आ गए ऐसे ऐसे। तो जितना आपकी एड़ी मैट की तरफ है और पैर का बड़ा अंगूठा सीलिंग की तरफ है और पैरों को सीधा जैसे करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा ऐसे। पुश योर हिप डाउन एंड बिग टोज टुवर्ड्स योर बॉडी। अश्व संचालनासन टू हाफ हनुमान आसन, अश्व संचालनासन टू
हाफ हनुमान आसन, बहुत ही मेरा फेवरेट हिप ओपनर है ये। बड़ा ही मज़ा आता है जब भी मैं इसका अभ्यास करती हूँ, और इसका अभ्यास अगर आप करते रहे ना तो बहुत अच्छी तरीके से हनुमान आसन करना भी सीख जाएंगे। लेकिन अभी हम हनुमान आसन नहीं, सूर्य यंत्र आसन की बात करेंगे। अब लास्ट इस तरीके से अश्व संचालन आसन करें और होल्ड करें। यहाँ पे होल्ड करें 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से हाफ हनुमान आसन को भी होल्ड करें। अपने बिग टो को बॉडी की तरफ खींचें, हील्स को मैट पर रहने दें और ऐसे हाथ सीधे रखिएगा। होल्ड करें 5 4 3 2 एंड 1। ड्रॉप कर दें। अब इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी करें, ऐसे 1 and 2। अश्व संचालन आसन टू हाफ हनुमान आसन, फिर उसके बाद वापस से अश्व संचालन आसन। इसका अभ्यास आपको हर रोज करना है ना। ऐसे हाफ हनुमान आसन, अश्व संचालन आसन, हिप को नीचे की तरफ पुश करना है, ऐसे 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 ऐसे। तो करें ऐसे ऐसे, हिप डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। लास्ट वन, इनहेल, अश्व संचालन आसन की पोजीशन को होल्ड करें, सामने देखें और फिर उसके बाद हाफ हनुमान आसन होल्ड करें। 5 4 3 2 एंड 1। बहुत ही बेहतरीन जो है स्ट्रेच मिल चुका है। अपनी पूरी हैमस्ट्रिंग्स को महसूस कर रहे हैं, हिप जॉइंट्स को महसूस कर रहे हैं, ओपन हो गए हैं ये सारे जॉइंट्स। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस को आगे लेके चलते हैं। अभी यहाँ प्रिपरेशन ख़त्म नहीं हुई है। दाहिने पैर को उठाएं और जैसे बच्चों को, रोते हुए बच्चे को चुप करवाने के लिए कैसे हम उनको गोदी में लेके झुलाते हैं, तो उसी तरीके से ऐसे पैरों को झुलाना है, ऐसे 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 ऐसे। ऐसा महसूस करें कि किसी रोते हुए बच्चे को बस आपको चुप कराना, और आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे। तो इसी तरीके से आपको जब ऐसे पैर को झुलाना पड़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा चैलेंज तो लगेगा। उस चैलेंज को मज़े कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ज़्यादा स्ट्रेन ना दें। अब धीरे से अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें, राइट फुट को पकड़ें और अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएं। अगर इतना ज़्यादा टच ना हो पाए, यहाँ तक भी पहुँचे तो कोई बात नहीं, इस तरीके से होल्ड करें। 1 2 3 4 5। और इसी तरीके से थोड़ा सा और ऊपर ले गए। अगर अपने नाक से टच कर सकते हैं, अगर नाक से टच करें, नहीं टच कर सकते तो नाक की सीध में रखें। 5 4 3 2 1। और थोड़ा सा अब और ऊपर लेके जाएं, माथे के सामने या माथे को टच करें। 5 4 3 2 1। काफी अच्छा स्ट्रेच आ गया है आपके पैरों पे, आप महसूस कर रहे हैं ये। चलिए दूसरी तरफ भी इसी तरीके से अभ्यास को करते हैं। अपने लेफ्ट पैर को हमने उठाया और जैसे बच्चे को, रोते हुए बच्चे को चुप करवाना है, वैसे रोल किया अपने पैर को, लेफ्ट पैर को ऐसे। 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लिया और अपने लेफ्ट फुट को चेस्ट की तरफ लेके आए। अगर चेस्ट तक ना पहुंच पाए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो सामने रखें। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाएं और नाक के पास लेके आएं या नाक के सामने रखें, फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाएं और अपने माथे को टच करें। अगर माथे को टच ना कर पाए तो नाक की सीध में ही रहें, जहां तक पॉसिबल है वहां तक, ऐसे। एंड ड्रॉप पोजीशन पे बैठे। दाहिने पैर को इस तरीके से हाथों की उंगलियों को फंसा के ऐसे, और दाहिने पैर के पंजे पे ऐसे फंसा लिया और धीरे से अपने पैर के पंजे को छाती की तरफ पुश कर रहे हैं और होल्ड कीजिए, ऐसे होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। अब धीरे से जितना हो सके
पैर को सीधा करने की कोशिश कीजिए तो इसका इफेक्ट पूरी हैमस्ट्रिंग्स पर यहाँ पे आएगा आपके। अगर ये चीज़ ऐसे सीधे अभी ना कर पाए कोई बात नहीं, हाथ ना पहुँच पाए कोई बात नहीं, अब स्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे ऐसे और हुए घुमाते हुए इस तरीके से, और फिर धीरे से जितना हो सके इस तरीके से सीधा करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 ऐसे फंसा लिया और फिर अपने पैर के पंजे को, अब आपकी एंकल और नी एक लाइन में है, ये देखिए ऐसे होल्ड करके रखें, यहाँ पे होल्ड करें होल्ड करें होल्ड करें। ओके, अब धीरे से अगर पॉसिबल है तो इस तरीके से पैर को सीधा करने की कोशिश करें, सीधा करने की कोशिश करें जितना हो सके। पर्पस ये है कि हैमस्ट्रिंग्स पर स्ट्रेच आ जाए, और वो स्ट्रेच हो सकता है आपको यहाँ पर मिल जाए या यहाँ पर मिल जाए, जहाँ पर हो वहाँ तक करें, होल्ड करके रखें। और अगर वापस से बता दूं, अगर ऐसे नहीं हो सकता तो स्ट्रैप का इस्तेमाल कर लें, ऐसे स्ट्रैप का या दुपट्टे का इस्तेमाल करें और होल्ड करके रखें। तो जी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी तो डेवलप हो गई, ज़रा अपर बॉडी की भी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से खोलें, इससे लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगी। अब दोनों पैरों को इस तरीके से खोल के बैठ गए। अब इस तरीके से राइट पाम को अपनी बेली के ऊपर रखें, लेफ्ट पाम को उठाएं, सीलिंग की तरफ खींचें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, बेंड 1, फिर लेफ्ट पाम बेली के ऊपर, राइट पाम टुवर्ड्स द सीलिंग, एक्सहेल, अपने बिग टो को ऐसे टच करने की कोशिश करें। अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ तक कर लें। पर्पस ये है कि एक्सपेंशन आपके राइट साइड हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड हो जाए, और सीलिंग की तरफ देखें ऐसे। तो इस तरीके से इस अभ्यास को 10 से 15 बार कर ले। 1 1 2 2 3 and 3 4। तो इससे साइड मसल्स बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगी। 4। अब लास्ट 5 कर रहे हैं तो इसको होल्ड करके रखेंगे एक साइड। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से शोल्डर की और साइड मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई है। उसके बाद क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए हैं। क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठने के बाद अपने दाहिने पैर की तरफ से प्रैक्टिस पहले शुरू करेंगे। तो इसको देखिएगा अच्छे से, राइट पाम को ऐसे, राइट पाम को घुमाते हुए अपने राइट फुट के अंदर से लेके जाना है, ऐसे ऐसे करके मैट पर रखना है। तो इस तरीके से अंदर की तरफ रख दिया। अब क्या करेंगे कि अपनी बॉडी का बैलेंस ज़रूर बना के रखिएगा। बॉडी का बैलेंस ऐसे बनाया कि राइट पैर जो है वो ढीला हो गया है, यानी राइट पैर की ज़रूरत नहीं है, राइट पैर का काम आपका राइट पाम कर रहा है। अब धीरे से अपने लेफ्ट पाम से राइट फुट को पकड़ लिया और ऐसे आगे पीछे ऐसे घुमाना शुरू करें। अगर हाथ से पॉसिबल नहीं है तो स्ट्रैप का इस्तेमाल करें, ऐसे 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 ऐसे, जितना हो सके ऐसे ऐसे ऐसे। तो कुछ दिनों तक ये आपको अभ्यास करना है। तो राइट साइड से कर लें, लेफ्ट साइड से कर लें। तो दिस इज डन राइट साइड। अभी लेफ्ट साइड भी इसी तरीके से। तो क्या किया, क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे और लेफ्ट पैर को काम करने के लिए बंद कर देना है अभी। तो लेफ्ट पैर का काम हमारा लेफ्ट पाम करेंगे और लेफ्ट फुट को राइट पाम से ऐसे पकड़ के अंदर बाहर ऐसे घुमाएंगे। और स्ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहें तो स्ट्रैप का इस्तेमाल कर लें। कैसे, 1 2 1 2, जितना हो सके सीधा करने की कोशिश करें, है ना। और इसमें कुछ दिन का वक्त लगता है। देखिए हैमस्ट्रिंग्स की स्टिफनेस इतनी जल्दी नहीं जाती, लेकिन जाती ज़रूर है ऐसे, और फिर रेस्ट करें। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब एक लेवल आगे और जा रहे हैं और अब कर रहे हैं, वापस से देखिए, राइट पाम को ऐसे राइट फुट के अंदर लेके गए। अब क्या किया
कि आपका जो बाजू है, एल्बो और शोल्डर के बीच की जगह है जो ये है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर अपने कंधे पर आपको इस तरीके से अपने पैर को रखना है। तो आपका जो शोल्डर है और आपका नी एक लाइन में आ गया। अब पाम को ऐसे मैट पर रख दीजिए, ऐसे। हो सकता है कि अभी ये चैलेंजिंग हो, बट कुछ दिनों में आसानी से हो जाएगा। और स्ट्रैप का इस्तेमाल करके ऐसे स्ट्रैप का इस्तेमाल किया, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो इस तरीके से धीरे 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 राइट पैर को ऐसे खोलना शुरू करें, ऐसे। अब पहली वाली प्रैक्टिस से थोड़ा सा ये चैलेंजिंग ज़्यादा हो गई है, एंड आई नो कि आप सभी चैलेंज बहुत इंजॉय करते हैं इस तरीके से नए नए पॉस्चर्स को करना आपको बहुत पसंद है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसे। और जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर अपनी बॉडी वेट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करें और अपने एल्बो को सीधा करते हुए जितना हो सके अपने पैर को इस तरीके से सीधा करने की कोशिश करें, ऐसे। और राइट पाम आपका मैट पर है, ऐसे। और जब आपको लगे कि स्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से राइट फुट को लेफ्ट पाम से पकड़ा, बॉडी वेट अपने लेफ्ट पैर की तरफ शिफ्ट किया, एंड देन स्लोली धीरे 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 ऐसे हमने अपने पैर के पंजे को पकड़ लिया और होल्ड किया। अब धीरे से पैर को ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी अभ्यास कर लेंगे, स्ट्रैप के साथ भी और विदाउट स्ट्रैप भी। तो राइट हाथ को ऐसे अंदर लेके गए, लेफ्ट पैर को ढीला छोड़ दिया, स्ट्रैप को फंसाया, स्ट्रैप को फंसाने के बाद अपने कंधे के ऊपर आपने अपने पैर को रखा और अब ऐसे बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, जितना हो सके ऐसे बाहर खींच के रखें ऐसे। और जब कुछ दिनों में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाए तो फिर स्ट्रैप को हटा के और फिर हम इस तरीके से अपना बॉडी वेट राइट साइड शिफ्ट करेंगे और ऐसे होल्ड करेंगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे, एंड देन ड्रॉप कर दें। जब कुछ दिनों की प्रैक्टिस हो जाए आपको, तो बिना किसी सपोर्ट के कॉम्पास पोज का अभ्यास करें। किस तरीके से अपने राइट पाम को अपने राइट फुट के अंदर लाते हुए मैट पर ऐसे रख दें। अब अपनी राइट काफ मसल्स को शोल्डर के पास रखें, ऐसे चढ़ा के ऊपर जितना हो सके उतना। अब धीरे से अपने राइट फुट को पकड़ें लेफ्ट पाम से। अब जब फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी, इम्प्रूव हिप जॉइंट्स और हैमस्ट्रिंग्स की, साइड मसल्स की, तब आप ऐसे धीरे से अपना बॉडी वेट लेफ्ट पैर की तरफ शिफ्ट करें और पॉस्चर को जितनी देर आसानी से होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। ये होल्ड करना आपके ऊपर है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है, कंफर्ट के ऊपर। अब सेम प्रैक्टिस लेफ्ट साइड। इसी तरीके से दूसरी साइड भी लेफ्ट पैर को उठाया और लेफ्ट पाम को ऐसे मैट पे रखा, शोल्डर लेवल तक उठा लिया। शोल्डर लेवल तक उठाने के बाद पाम्स को मजबूती से मैट पे रखिए, एंड देन धीरे 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 स्लोली इस तरीके से सीधा कीजिए। बॉडी वेट को शिफ्ट कीजिए अपने राइट साइड और होल्ड करके रखें। देन ड्रॉप एंड रिलैक्स। तो सूर्य यंत्र आसन करने में, दिखने में बड़ा ही खूबसूरत पॉस्चर है। अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अब इस तरीके से अभ्यास कर लें 3 से 5 बार और फिर आराम से शवासन में लेट जाएं। शवासन यानी आपकी पीठ के बल लेट जाएं कॉर्प्स पोज में, ऐसे पाम्स को सीलिंग की तरफ, आंखें बंद। तो दोस्तों, ये तो था मेरा छोटा सा प्रयास आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप इस तरीके के अभ्यास करते रहते हैं ना, तो कुछ ही दिनों में आपकी हिप की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, साइड मसल्स की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर जॉइंट्स की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। अपने कमेंट नीचे ड्रॉप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्ते।